नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक और खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात गहरी होती जा रही थी और मेरे आसपास का माहौल धीरे धीरे अजीब और डरावना लगने लगा। हवाओं की सरसराहट, कहीं दूर से आती उल्लू की आवाज और कभी कभी कुत्तों की भयभीत करने वाली रोने की आवाज। ठंड का मौसम था, हवाओं की ठिठुरन से सिहरन पैदा हो रही थी। जैसे जैसे सन्नाटा बढ़ता गया, मैं अपने कंबल में सिमटता चला गया। खिड़की से हवा के झोंके आ रहे थे और खिड़की का एक पल्ला ढीला था जो बार बार जोर से बज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे उस ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन नजर पड़ ही जाती। हर बार लगता कि खिड़की के पास कोई खड़ा मुझे घूर रहा है। मैंने खुद को कंबल में और ढक लिया, लेकिन फिर भी दिल की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। अचानक कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे उसमें कोई नशीला असर हो। डर ने मुझे इस कदर घेर लिया कि वह खुशबू भी मुझे डराने लगी। फिर एक फीकी हंसी की आवाज आई और साथ में पायल की छन छन, कंगन की खन खन। अधिराज, किसी ने मेरे कानों में धीरे से कहा। आंखें खोलो, मैं आ गई हूं। यह आवाज किसी लड़की की थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है और मुझे कैसे जानती है। वह आवाज मेरे और करीब आ रही थी। मैं एकदम सिहर गया, सांस रोके बैठा रहा। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कंबल को धीरे धीरे खिसका रहा है। मैंने कंबल खींचकर अपने ऊपर डाल लिया। फिर वही हुआ, कंबल बार बार खिसकता और मैं बार बार उसे सही करता। यह सिलसिला 3-4 बार चलता रहा। फिर अचानक कंबल पूरी तरह से खींच लिया गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से खींच लिया हो। डर की वजह से मेरी हरकतें बंद हो गईं। तभी मैं किसी सुंदर बाग में खुद को पाया। वहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे, तितलियां उड़ रही थीं और चिड़ियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। सब कुछ अद्भुत था और उस बाग की खुशबू मुझे मदहोश करने लगी। तभी मैंने देखा, वह खड़ी थी, एक लड़की, बेहद खूबसूरत। उसकी नीली आंखें झील सी गहरी थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। मैं उसे देखे जा रहा था और मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैं उसे छूने वाला था, उसका चेहरा एकदम से भयानक हो गया। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी, उसकी आंखें खोखली थीं। मेरे आसपास का बाग गायब हो गया और अब मैं एक डरावने खंडहर में था। वह लड़की चुड़ैल में बदल चुकी थी और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मेरी सांसें थमने लगीं। मैं जोर से चिल्लाया और अचानक मेरी आंख खुली। मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने में लथपथ। रात बीत चुकी थी, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से मेरी मां की आवाज आई, अधिराज, उठो बेटा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैंने हड़बड़ाहट में जवाब दिया, हाँ मां, मैं ठीक हूं। सपना इतना अजीब था कि उसे भूलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं जैसे किसी जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उस दिन कॉलेज का टूर था और मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए दोस्तों के साथ बस में सवार हो गया। सफर के बाद हम एक
खूबसूरत जगह पर पहुंचे जहां दूर दूर तक फैले पहाड़ और फूलों की घाटियां थीं। मैं अपने दोस्तों से अलग होकर फूलों के बीच चला गया। फिर वही खुशबू मुझे महसूस होने लगी, वही जो मैंने रात को सपने में महसूस की थी। अचानक मुझे फिर वही नशीली आवाज सुनाई दी, आओ, मैं यहीं हूं। उस आवाज ने मुझे जादू की तरह अपने बस में कर लिया। मैं उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से वह आ रही थी। वहां वही लड़की थी, सपने वाली। वह मुझे देख रही थी और उसकी मुस्कान फिर से मदहोश कर देने वाली थी। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वह गायब हो गई। मैं इधर उधर देखने लगा और तब वह मुझे एक पेड़ के पास खड़ी दिखाई दी। मैं उसकी ओर फिर से बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। मेरे दोस्त ने मुझे बचा लिया। मैंने देखा मैं एक खाई के किनारे पर खड़ा था। अगर वह मुझे नहीं खींचता तो शायद मैं खाई में गिर जाता। हम वापस बस में लौट आए, लेकिन मेरे लिए सब कुछ वैसा ही डरावना था। अब हर जगह मुझे वही लड़की दिखाई देती। मैं हर पल उसके ख्यालों में खोया रहता। मेरे घर वालों ने किसी तांत्रिक को बुलाया। वह अजीब सा आदमी था, काले कपड़ों में लिपटा हुआ, हाथ में मोरपंख का झाड़ू और कुछ अजीब वस्त्रों से भरा झोला। उसने आते ही कहा, यह लड़की पिछले जन्म का हिसाब है, वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरे पिता को कहा कि अमावस्या की रात को बड़ा हवन करना होगा और खून की बलि देनी होगी। पिताजी किसी भी कीमत पर मुझे बचाना चाहते थे, इसलिए तैयार हो गए। अमावस्या की रात आई और उस तांत्रिक ने हवन शुरू किया। मेरे चारों ओर नरमुंड रखे गए और 2 घंटों तक मंत्रोच्चार चलता रहा। अचानक मेरा सिर भारी हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर था। उसके बाद से मुझे कभी वह लड़की नहीं दिखी। तांत्रिक ने क्या किया, यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन उसने मुझे उस खौफ से छुटकारा दिला दिया। दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।